नमस्कार दोस्तों। कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और आखिरी वनडे मैच खेला गया। भारत ने न्यूजीलैंड को 90 रनों से हरा दिया। ये वनडे सीरीज भारत के लिए कई मायनों में बेहतर साबित हुई है। जैसे कि अगर हम बात करें बल्लेबाजी की दृष्टिकोण से, तो भारतीय टीम ने काफ़ी कुछ हासिल किया है। हम अगर ओपनर की बात करें तो अगर एक वर्ल्ड कप के लिहाज से देखें तो भारत ने अपने ओपनिंग जोड़ी को लगभग सेट कर लिया है। क्योंकि देखिए दोस्तों, रोहित शर्मा का शतक लगाना, शुभमन गिल का कंटिन्यू लगातार अच्छा प्रदर्शन करना, ये दोनों बात काफ़ी हद तक भारतीय ओपनिंग जोड़ी को सेट कर देते हैं। आप देखिए, क्योंकि भारत अब शिखर धवन से तो आगे निकल चुका है, ये तो कहने की बात है। देखो दोस्तों, जब आप एक पुराने खिलाड़ी को जिनकी फॉर्म खराब है उनसे जब आगे निकलते हैं, आप नए खिलाड़ियों को मौका देते हैं, तो देखिए आपकी परिस्थितियां कैसे बदल जाती हैं। अगर हम शिखर धवन को खिलाते रहते ये सोच के कि सीनियर खिलाड़ी हैं, इन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, इनको कैसे छोड़ सकते हैं, तो हम क्या शुभमन गिल को जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी की है, क्या ऐसे बल्लेबाज को प्राप्त कर पाते? कभी हम नहीं कर पाते। इसलिए देखो, पुरानी परंपराओं को तोड़नी पड़ती हैं। जब चीज़ें पुरानी हो जाती हैं उनको छोड़ के आगे चलनी पड़ती है। भारत शिखर धवन को आगे छोड़ के बढ़ा, तब हमको शुभमन गिल प्राप्त हुए। और आप सभी जानते हैं कि शुभमन गिल कितनी निरंतरता के साथ बल्लेबाजी की है इस पूरी सीरीज में। तो काफ़ी हद तक मैं इस बात से निश्चित हूँ कि अब भारतीय टीम वर्ल्ड कप के लिहाज से ओपनिंग के लिए शिखर धवन को की जगह पर शुभमन गिल को ही रखेगी। शुभमन गिल और चूंकि रोहित शर्मा तो कप्तान है, तब उनको तो हटा नहीं सकते। और उन्होंने पिछले मैच में शतक लगा के अपना पुराना फार्म भी वापस कर लिया है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप के लिहाज से भारत के लिए ओपनर रोहित शर्मा और शुभमन गिल होंगे। विराट कोहली इन 3 मैचों को छोड़ दें, जिसमें दूसरे मैच में जो इसमें 108 रन न्यूजीलैंड वालों ने बनाए थे, तो उस मैच को छोड़ दे तो ठीक ही है। ये नहीं कह सकते कि विराट कोहली की फॉर्म खराब हो गई है। तो हमें 3 नंबर पे विराट कोहली ही खेलने को मिलेंगे। अब 4-5 को लेके जो एक अनिश्चितता बनी हुई है भारतीय टीम में, इसको देखते हैं कि भारतीय टीम कैसे दूर करती है। अच्छा, अब हम 2-3 खिलाड़ियों के बारे में बात करें। अगर सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल, इन्हीं 4 खिलाड़ियों में से निश्चित करना होगा भारत को कि भारत किनके साथ वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है। देखिए, इसमें अपने लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है, तो हम इसमें नहीं जाते कि किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। ये भारतीय टीम डिसाइड करेगी कि किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है कि वर्तमान समय के प्रदर्शन के आधार पर इनको देखना चाहिए। अगर हम बात करें गेंदबाजी की, तो यही एक चीज़ है जो भारत को सेटअप करना है। क्योंकि देखिए, हम अभी मेन बॉलर जसप्रीत बुमराह उपलब्ध नहीं है, तो उनकी जगह पे हम कभी शार्दुल ठाकुर को खिला ले रहे हैं। फिर हार्दिक पांड्या ओपनिंग बॉलिंग की शुरुआत कर देते हैं। फिर यहाँ पे शमी हो गए और भी खिलाड़ी हो गए। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि भारत की गेंदबाजी सेटअप हो गई है। तो हमें अपनी गेंदबाजी पे ध्यान देना होगा और गेंदबाजी को जल्दी से जल्द सेटअप करना होगा। और हमें अंतिम 15 खिलाड़ी चयन करने होंगे जो कि आने वाले वर्ल्ड कप में खेल चुके, और जिसमें बल्लेबाजी तो लगभग सेट होती लग रही है, लेकिन गेंदबाजी में मुझे थोड़ा सा संशय लग रहा है। और अगले मैच खेलते खेलते के साथ ये भी दूर हो जाएगी, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया के साथ होने हैं 3 मैच की सीरीज, उसमें तो भारत की गेंदबाजी को क्योंकि जसप्रीत बुमराह वापस आ जाएंगे, तो देखना होता है कि कौन सा गेंदबाजी क्रम खिलाते हैं। अगर कल की मैच की बात करें तो कल के मैच में शार्दुल ठाकुर ने वो जो 2 विकेट लिए, उसी ने पूरा मैच को बदल दिया। क्योंकि डेविड कानवे मैच को निकाल के ले जाते, वो जिस तरह की पारी खेल रहे थे और जिस तरह से आसानी से शॉट लगा रहे थे, वो तो छक्कों में डील कर रहे थे। तो शार्दुल ठाकुर और उमरान मलिक ने जो डेविड कानवे को आउट किया, तो उसी गेंद ने मैच को भारत की तरफ पूरी तरह से मोड़ दिया। उसके बाद ब्रेसवेल को आउट कर दिया शार्दुल ठाकुर ने, तो भारत की तरफ पूरी तरह मैच मुड़ गया। तो ये जो 2 विकेट थी, इस विकेट ने ही भारत को मैच में वापस लाया। और क्योंकि देखिए वो जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, जो कि यहाँ पे मैदान की डायमेंशन छोटी थी,
तो ऐसा लग रहा था कि ये रन चेस आसानी से हो जाएगा, क्योंकि पहली पारी में भी जब अब पिच रिपोर्ट आप देखिए तो वहाँ पे 320 की 312 रन वहाँ पे औसत स्कोर था लास्ट 9 या 10 ओडीआई का। तो ऐसा कह सकते थे कि ये बहुत असंभव सा स्कोर नहीं भारत ने खड़ा कर दिया था, ये ऐसा था कि चेजेबल था, चेज हो सकता था। तो ये जो 2 विकेट उमरान मलिक और शार्दुल ठाकुर की जो 2 विकेटें थी लास्ट में आके, इन्होंने मैच को भारत के पक्ष में पूरी तरह मोड़ दिया। देखिए भारत ने न्यूजीलैंड को एकदम रगड़ के रख दिया इस वनडे सीरीज में। T20 ये भी तो खेली जाएगी, उसकी तो बाद में जाएगी, लेकिन इस वनडे सीरीज में भारत ने न्यूजीलैंड को एकदम रगड़ के रख दिया। अब न्यूजीलैंड के पास काफ़ी समस्याएं हैं। क्या ऐसा होता है कि एक बड़ी खिलाड़ी न रहे तो टीम धराशायी हो जाए? मैं बात कर रहा हूँ केन विलियमसन की। केन विलियमसन नहीं खेलेंगे तो क्या न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी नहीं चलेगी? यही बातें उनकी बॉलिंग में भी है। आप इंडिया को देखिए, इनके पास न तो भुवनेश्वर कुमार थे, न तो जसप्रीत बुमराह थे, फिर भी भारत की बॉलिंग अच्छी थी। लेकिन अगर यहाँ पे टीम सऊदी और क्या नाम है उनका, उनके जो तेज गेंदबाज हैं, उनके न रहने पे, ट्रेंट बोल्ट, उनके न रहने पे इनकी गेंदबाजी एकदम से बेरंग दिखाई दी। तो न्यूजीलैंड को अभी काफ़ी उनकी गेंदबाजी में भी देखना होगा। दिक्कत ये है ना दोस्तों कि भारत के पास जितना पूल ऑफ टैलेंट है उतना किसी के पास नहीं है। भारत के पास अगर एक गेंदबाज नहीं है ना, तो पीछे 3 गेंदबाजों की लाइन लगी है, उसी कैलिबर की गेंदबाज, उसी टैलेंट के गेंदबाज। तो ये और टीमों के साथ ये दिक्कत होती है, उनके पास प्लेयर नहीं होते। लेकिन भारत के पास इतने प्लेयर हैं। आप देखिए ओपनिंग स्लॉट के लिए 3-3, 4-4 प्लेयर रहते हैं। तो कल के मैच में कुलदीप यादव ने भी 3 विकेट लिए, उन्होंने भी बढ़िया प्रदर्शन किया। चहल को भी 2 विकेट मिले। तो सभी गेंदबाजों ने बढ़िया प्रदर्शन किया। तो अब जब ये सीरीज समाप्त हो रही है तो इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि हम अगर देखें तो शुभमन गिल और रोहित शर्मा का इस मैच में शतक लगना, तो ये जो दो सबसे बड़ी उपलब्धि हम लेके जा रहे हैं। और अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो एक मिला जुला प्रदर्शन भारत का रहा। मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत बढ़िया ही गेंदबाजी की, क्योंकि पहले मैच में 6 विकेट गिरने के बाद भी भारत मैच अंतिम ओवर तक गया। और इस मैच में भी एक समय पे ऐसा लग रहा था कि ये न्यूजीलैंड ये मैच चेस कर जाएगा। तो गेंदबाजी मिली जुली रही, लेकिन बल्लेबाजी में हमने काफ़ी कुछ प्राप्त किया। T20 श्रृंखला जब होगी तो उसमें हम देखते हैं कि कैसा भारत प्रदर्शन करता है। इस चैनल को प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्रिकेट की बातें हम आप मिल के करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।